आज वो इलेक्शन के जनसभा में किस तरह की जबान अख्तरुल ईमान साहब के लिए जनाब मस्तान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुनिए। फिर से सुनिए। फिर से सुनिए। अख्तरुल ईमान को शैतान बोलते हैं और अख्तरुल ईमान साहब को वो जो हराम का लफ्ज है वो कहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई आदमी को वोट मिले आपका? आप सोच लीजिए हमारी माँ और बहनें, क्या आप ऐसे आदमी को वोट देंगे जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है? माने मस्तान साहब अपनी उम्र के 80-85 साल में है माशाल्लाह। हम दुआ करते कि अल्लाह उनको सेहत दे, मगर आज आप एक इलेक्शन के लिए किसी को शैतान और किसी को बकवास कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, वरना ये मजलिस के मुखालिफिन बोलेंगे कि वो ऐसी कुछ करके लाया, नहीं करके लाया। ये अगर मियार होगा, जिस शख्स को 30 साल का मौका मिला उसने उसको बर्बाद कर दिया, सीमांचल की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं लिया, मंत्री बना, और एक शख्स 5 साल के लिए आपने अपना विधायक बनाया तो उसने कुछ करने की कोशिश की, वो काम करवाया भी है। और अख्तरुल ईमान खड़े होके बोलते कि मैं 800 करोड़ का काम करवाया। हम पूछना चाहते मस्तान साहब से कि आपने क्या किया था, बताइए। आप सिर्फ गाली दे रहे हैं, आप सिर्फ गाली दे रहे हैं, और वो भी इस तरह की गंदी बात। तो मैं अमूर की जनता से अपील कर रहा हूं कि क्या गाली देने वाला, लड़ाने वाला सीमांचल के गरीबों से इंसाफ कर पाएगा? क्या सीमांचल की पसमानदगी को दूर कर पाएगा? मेरे भाई, 11 तारीख के दिन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आपको अज़बियत से ऊपर उठकर और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहद होकर सीमांचल के इंसाफ के लिए, सीमांचल की मजबूती के लिए, सीमांचल के विकास के लिए आपको पतंग छाप को वोट देना है इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब सबा जफर हैं, मोदी के नुमाइंदे बनकर आ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं जनाब सबा जफर साहब, हम कुलैया भी हो सकते हैं, सुरजापुरी भी हो सकते हैं, शेरशाहवादी भी हो सकते हैं, अंसारी भी हो सकते हैं, शेख भी हो सकते हैं, मगर मस्जिद का मालिक रब्बे कायनात होता है, इंसान नहीं होता है। मोदी ने ऐसा वक्फ का कानून बनाया जिससे वो मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को, कब्रस्तान को छीनना चाहता है। मैं सबा जफर साहब, अगर आप में अगर कोई मिली हमियत होगी तो खोलो, जबान खोलकर बताओ अमूर की जनता को कि कैसे तुम्हारा नीतीश कुमार और तुम्हारा नरेंद्र मोदी, जिसके सामने तुम गर्दन झुका देते हो, जिसकी आंख में आंख मिलाने से तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी जबान नहीं खुलती उनके सामने, तुम्हारे दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं मोदी को देखकर। अगर एक गुनहगार जो 11 साल से सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जो सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जो पार्लियामेंट में अगर ट्रिपल तलाक का कानून आया तो हमने कहा यह मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उस कानून को हमने फाड़ दिया। CAA का कानून आया तो कहा संविधान के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बन सकता, हमने उस कानून को फाड़ दिया। वक्फ का कानून आया, वक्फ का कानून आया तो 128 पेज की रिपोर्ट लिख कर दी हमने, पार्लियामेंट के वेबसाइट पर है। एक एक तरमीम को हमने आइन का हवाला, संविधान का हवाला देकर मोदी को झूठा साबित किया, और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में अगर एक था ओवैसी,
मगर तुम्हारा दुआओं से हमने अल्लाह का करम हुआ, हमने सबके सामने, मोदी के एमपी के सामने, नीतीश के सांसद के सामने, राजद और कांग्रेस के एमपी के सामने, 540 के ऐवान में, जिसको आज लोग गाली देते हैं, जिसको आज लोग क्या क्या कहते हैं, अरे जितना बोलना है बोलो, मगर एक तागूत के सामने, वजीर आजम के सामने अगर किसी ने उठकर कहा यह वक्फ का कानून मस्जिद को छीनने का कानून है, यह संविधान के खिलाफ है, मोदी में इसको फाड़ता और पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया। बताओ सबा जफर साहब आप कुछ कर पाएंगे? सुभान साहब बोलते हैं कुल्हैया जीत जाएगा, सुरजापुरी को कामयाब करो। सबा जफर साहब बोलते सुरजापुरी जीत जाएगा, कुल्हैया को कामयाब करो। ओवैसी क्या बोलता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या बोलती है, सीमांचल को कामयाब करना है, शख्सियत को नहीं करना है, इत्तेहाद को कामयाब करना है, अज़बियत को कामयाब नहीं करना है। और मैं आपसे पैगाम देना चाह रहा हूं, कब तक हमारे बच्चे पानी में, नदी में डूब कर मरेंगे? कब तक हमारे बच्चे स्कूल को जाते वक्त कश्ती से गिरकर पानी में डूब कर मरेंगे? कब तक हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब बच्चा पैदा करती है, 9 महीने एक मां अपने पेट में बच्चे को रखकर जब पैदा करती है, तो 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले बच्चे सीमांचल के हैं, मुस्लिम बहनों बेटियों के हैं। ताली मारने के लिए नहीं, तुम्हारे दिल में एक बात को पैदा करने के लिए। कब तक हमारी वो माँ है जो बच्चों को पैदा करती है, बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बोलता है ये अविकसित बच्चा है, वेस्टेड बच्चा है। कब तक हमारे नौजवान बच्चे 16 साल की उम्र में अमूर को छोड़कर पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बंगाल या केरल चले जाएंगे? कब तक होगा ये बताओ? कब तक भूख से मर जाएंगे? कब तक गुर्बत का शिकार होंगे? कब तक जमीन सैलाब में कट जाती है, उसका मुआवजा नहीं मिलता? कब तक पुल नहीं होने की बिना पर हमारी माए अपने बच्चों को अस्पताल नहीं ले जा सकती, बच्चा मां की कोख में दम तोड़ देता? ये लड़ाई मंजलिस की है। मंजलिस आपसे वादा कर रही है कि 5 साल में अख्तरुल ईमान ने जो काम किया, अगर आपकी ताईद और अल्लाह का फजलो करम रहा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं इससे बढ़कर काम होगा। जो पुल का काम नहीं हुआ वो पुल का काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जहां पर रोड नहीं बनी, रोड बनाई जाएगी। अस्पताल की जरूरत है, पीएचसी को सीएचए कराना है, ओवैसी कराएगा इंशाअल्लाह ताला। स्कूल होगा तो स्कूल बनवाएगा। मैं वादा कर रहा हूं कि अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान हफ्ते में 2 दिन एक एक ब्लॉक में बैठेंगे और इन दोनों ब्लॉकों में असदुद्दीन ओवैसी वहां पर ऑफिस बनाएगा, मंजलिस का उसका नाम दारुस सलाम रखेगा और 6 महीने में एक मर्तबा मैं आऊंगा यहां पर। आकर अख्तरुल ईमान से पूछूंगा बताओ अमूर के विकास का काम कितना हुआ, और अगर आप आएंगे तो आपसे भी मुलाकात होगी। अख्तरुल ईमान उम्मीदवार है, मगर ओवैसी तुम्हारे सामने आकर कह रहा है कि सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको आगे बढ़ना है।